हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी डैश ब्रेक द हर्डल। सो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो ऑप्शन फॉर्म है आपको फिल करना है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि सर बताओ दिल्ली पोस्टिंग कैसे मिल सकती है और स्टेट में अपने खुद के स्टेट में जो है आपकी पोस्टिंग कैसे मिल सकती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो सही रहेंगे हमारे लिए, लड़कियों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो सही रहने वाला, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर अब मैं बात करूँगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी में आपकी 85 वैकेंसी एलोकेट की गई है अभी तक, जो अभी तक हमें अपडेटेड वैकेंसी का मिला है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्रेड डी की, तो उसमें 757 है टोटल, बता रहा हूं मैं, किसी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने बात नहीं करी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है इसकी जो ये डिटेल है वो निकालनी है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी थी। सेकंड आपको निकालना है अपना ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, दोनों को अपने एक साथ सामने रखो और फिर देखो। सबसे पहले अगर देखो, मैं दोनों बच्चों के बारे में बात करूँगा जिनको पता है कि अपने मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट भर दो। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिल्ली में मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट दिल्ली में मिलेगा वो आपका है CSSS, जिसे आप DOPT भी बोलते हो। ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको पर्टिकुलर दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस आपकी ये हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, उसमें आप क्या डाल सकते हो। उसके अलावा आपका जो CBTT डिपार्टमेंट है और आपका जो CBIC डिपार्टमेंट है, मैं ये बता दूं, ये दोनों आपकी ना उसके लिए बन जाएंगे। मतलब जो होता है ना, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहा था मैं, आपका जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो CBDT और CBIC में मिल जाती है। तो जो बच्चे स्टेट वाइज अपने पर्टिकुलर स्टेट में चाह रहे थे होम पोस्टिंग वगैरह, तो आपको CBIC और CBDT में मिल जाएगी। और कैग की जो वैकेंसी है ना, उससे आपको मिल जाएगी भाई दिल्ली। ये हो गया दिल्ली। और अगर मैं बात करूँ और कौन सा ऑफिस है, इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसे आप भूल ही नहीं सकते, ये भी आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है। हेडक्वार्टर्स में किसी की भी हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी दिल्ली होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, तो वो उसके हेडक्वार्टर दिल्ली में ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप कौन सी भर सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो डिफेंस की मिनिस्ट्री है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये जो वैकेंसी है, इसकी भी जो वैकेंसी है आपकी क्या बोलते हैं, दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। तो ओवरऑल यही सारे डिपार्टमेंट थे जो मैं बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर्टिकुलरली, और CSSS और कैग की वैकेंसी। और आपका अगर बात करें हम, और जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं आपकी, उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं, मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर जो हैं, उनकी पोस्टिंग जो है वो आपकी दिल्ली में होती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं होम पोस्टिंग। मैंने आपको बता दिया CBDT और CBIC, ये जो दो डिपार्टमेंट है आपको स्टेट वाइज वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको होम पोस्टिंग इनके थ्रू मिल सकती है। अब आपको ये भरना किस किस तरीके से, अब मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, पहले आपने अपनी कैटेगरी देखनी है कि आपकी कैटेगरी जो भी है उसमें हर मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी कितनी कितनी है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझनी है कि किस में वैकेंसी ज़्यादा है। जिसमें भी वैकेंसी ज़्यादा मिलेगी उसको आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बनाएं। ठीक है, ये मेरा परसेप्शन है। अब आप बोलोगे कि वो तो लास्ट तक चेक करेंगे, एक सर्कल दो सर्कल ऐसे कर करके चेक करेंगे, वो आपका परसेप्शन है। आपको अगर लगता है कि इस तरीके से आप कंफर्टेबल है तो वैसे भर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर आपने अगर मेरा सजेशन मानना है तो मैं बोलूँगा कि जो आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसके आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, इस तरीके से। और जो बच्चे बिल्कुल बाउंड्री पे है ना, जिनके मार्क्स बिल्कुल ही 1-2 नंबर ही एक्स्ट्रा है, उन लोगों को क्या करना है, अपने जो भरना है वो, जैसे वो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है जो कोई नहीं भर रहा है। लाइक डिफेंस के डिपार्टमेंट कोई नहीं भरता जल्दी। और BRO का जो लड़कों के लिए स्पेशली बताऊँ, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें मेडिकल भी होता है, ये याद रखना। अगर कोई BRO भर रहा है तो ध्यान रखना आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों को भी देख लेना है BRO भरने से पहले, कि अगर आप BRO भर रहे हो तो उसका आपको स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। तो कुछ वैकेंसी होती है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की भी, तो उनसे आपको क्या करना, उन्हें आप पहले प्रेफरेंस डाल सकते हैं अपनी। IB की वैकेंसी भी बच्चे जल्दी प्रीफर नहीं करते, क्योंकि काम बताते काफ़ी अच्छा खासा होता है। IB हो गया, NIA हो गया, तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें वर्कलोड भी अच्छा खासा होता है। अब बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर जो वर्कलोड है वो किस किस मिनिस्ट्री में ज़्यादा है और किस किस मिनिस्ट्री में कम है। देखो, वर्कलोड इतना ही होता है जितना आप झेल पाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। पर हाँ, याद रखना, कोई भी जो हेडक्वार्टर है
मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपका श्योरली काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू ब्रांच की जो होती है, उनकी जो ब्रांच होती है ना अदर स्टेट्स वगैरह में, उससे तो काम ज़्यादा ही रहता है हेडक्वार्टर्स वगैरह में। तो इसी तरीके से आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। ये मेरा मैंने आपको बता दिया अपनी तरफ से पूरा क्लियर करके। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह गया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है मुझसे जो भी डाउट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।